मैं पाकिस्तान के मारूफ इकोनॉमिस्ट और साबिक चेयरमैन FBR जनाब शब्बर ज़ैदी साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब शब्बर ज़ैदी साहब, पाकिस्तान के फाइनेंसेस का मसला क्या है? क्या हम दुरुस्त ट्रैक पर हैं और ऐसा क्या है जो हफीज़ शेख साहब नहीं कर पाए और अब हमाद अजहर साहब कर लेंगे? देखिए, पाकिस्तान के फाइनेंसेस का मसला ये है कि हमने कोई भी बड़ा फैसला नहीं किया है और मेरी इमरान खान से शिकायत ही ये है कि वो बड़े फैसले नहीं कर रहे और जबकि उनके अंदर ये बड़े फैसले करने की सलाहियत है। मैं आपको फैसले बता देता हूँ, फिर आप खुद ही अंदाज़ा कर लीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी प्लीज़। पहला फैसला ये है कि मैंने उन्हें कहा था और अभी भी कहता हूँ कि आपको रिटेलर, होलसेलर को और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई आदमी ये समझता है कि वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के साथ मईशत को चला लेगा तो वो पाकिस्तान को नहीं जानता है। ये पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान में जो पावर का मसला है, एनर्जी का मसला है, उसमें हमने 1974 के बाद से कोई बड़ा डैम नहीं बनाया है और हम कह रहे हैं कि हम थर्मल पर पाकिस्तान को जिंदा रखेंगे। ना हमने एटमिक का कोई मसला बनाया है, तो वो भी आपका अनरिजॉल्व फैसला है। उसके बाद हमने स्टेट एंटरप्राइजेस को के बारे में कोई फैसला नहीं किया है, उसको भी हमने बैक बर्नर पर डाला हुआ है। उसके बाद हमने पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मसले को बैक बर्नर पर डाला हुआ है। हमने पाकिस्तान में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को बैक बर्नर पर डाला हुआ है। हमने पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री है उसको हमने क्रश किया हुआ है। हमने फॉरेन एक्सचेंज के मैटर को में हवाले हुंडी को नहीं सेटल किया है। तो अब अगर ये बुनियादी मसाइल जो पाकिस्तान की मईशत के हैं, इनको अगर आप सही नहीं करेंगे तो आप हफीज शेख को ले आए, हमाद अजहर को ले आए, असद उमर को ले आए, इसाक डार को ले आए, किसी को ले आए, ये सब बेकार की बातें हैं और ये टाइम ज़ाय करने की बातें हैं। मैं तो अब इस पर गुफ्तगू करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। आपके नाम से एक बात मंसूब की गई है और वो ये कि ज़ैदी साहब निजी महफिल में कहते हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान हमेशा से जहाँ जहाँ ज़ैदी साहब हाथ डालने की कोशिश करते थे वो मना करते थे कि यहाँ हाथ नहीं डालो क्योंकि ये तो मेरा फाइनेंसर है। क्या इस बात में कोई सदाकत है या जो सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िये कर रहे हैं वो गलत मंसूब कर रहे हैं आपसे ज़ैदी साहब? ये जो बयान है ये 100% गलत है और ये बिल्कुल 100% गलत है। ये कभी इमरान खान ने मुझे नहीं कहा कि ये मेरा फाइनेंसर है। ये बात है कि जी अगर कोई ट्रेडर्स के खिलाफ मैंने एक्शन लिया था तो वो जब बाजार बंद करने की सेट कर रहे थे तो उन्होंने उस सेट को मतलब उनको बाजार बंद करना नहीं दिया था और हमें कहा था कि आप एग्रीमेंट करें, मगर उन्होंने CNIC की शक्ल जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी उन्होंने उससे मेरा साथ दिया था। तो ये जो बात आप लोग कहते हैं कि जहाँ मैंने हाथ डाला उन्होंने रोक दिया, ये बिल्कुल तो 100% गलत है। मुआशी टीम में आपको सबसे ज्यादा रुकावटों का सामना टैक्स कलेक्शन में किसकी जानिब से करना पड़ा जो आपकी बात को सुन नहीं रहा था जब आप गवर्नमेंट का हिस्सा थे? दुकानदार। मुआशी टीम में से कोई नहीं आपको तंग कर रहा था? हफीज शेख साहब या दीगर लोगों में से असद उमर साहब? देखिए वो तो खुद तंग हो रहे हैं, आप मेरी बात को समझे ना जी। क्या प्राइम मिनिस्टर तंग नहीं हो रहे हैं कि इस वक्त? क्या वज़ीर ख़ज़ाना तंग नहीं हो रहा है? ये तो हम गलत बात कर रहे हैं। कौन किसको तंग कर रहा है? ये आप छोटी बात कर रहे हैं ना, मतलब हम आपस में ये बात कर रहे हैं। कौन? देखिए बात ये कि एक माशरा है जो पूरे सिस्टम को तंग कर रहा है, उसको तो कोई बात नहीं करता है और आप बात ज़ातियात पे करने लगते हैं कि यार इसको ये तंग कर रहा था, उसको ये तंग कर रहा था। बात ये है कि आपने कभी ये दुकानदारों से नहीं पूछा कि वो रजिस्टर क्यों नहीं होते? कभी आपने आड़तियों से पूछा कि वो ट्यूटी टैक्स देते? उनसे पूछे ना भाई, हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि आप कौन तक किसको कर रहा था? उनको क्यों, वो किसको जवाब दे हैं? वो किसी को जवाब दे नहीं है, वो किसी को जवाब दे नहीं है। पाकिस्तान का बिजनेसमैन किसी को जवाब दे नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपने घर देखे हैं कराची में, आपने गाड़ियां देखी हैं, आपने लाहौर में घर देखे, आपने इनके लाइफ स्टाइल देखा है, इनके टैक्स देखे हैं। ये कौन सा मजाक है कि जो आप चला रहे हैं कि जी ये इसको ये तंग कर रहा था, वो उसको, ये बेकार की बात है। आप असली मुजरिमों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और
छोटे मोटे बंदे जो बेचारे छोटे लोग हैं, वो उनको आप कहते हैं कि वो गलत है, कभी हम कहते हैं फौज गलत है, कभी हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्रियन गलत है, कभी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी गलत है। भाई इस देखो तो सही, माशरे में देखो, बड़ा सिंपल टेस्ट है, जिसके पास दौलत है उसके पास ही कहीं वही गलत कमा रहा होगा ना कहीं ना कहीं। अच्छा जैदी साहब, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आखिर निफाज किसी ने तो करना है ना। यानी दुकानदार अगर नहीं आपके टैक्स नेट में आ रहा, उसको लाने के लिए किसी ने तो नाफिज करना है ना सिस्टम को। तो वो अगर ठीक से नहीं हो पा रहा तो फिर तो सवाल बनेगा ना सर। वही तो बात है ना, बात ये है ना कि किसी बंदे के अंदर पाकिस्तान में शटर पावर से लड़ने की सलाहियत नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ ना, आपको याद है मुशर्रफ साहब ने एक सर्वे कराया था, जी जी, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने आपको यही तो कह रहा हूँ ना कि आपको खौफ किसका है? ये दुकानदारों का खौफ नहीं है, ये खौफ उनको आपका है, मीडिया का है, कि भाई जब ये पाकिस्तान में आएगा कि जी आपने इकोनॉमी को रुकवा दिया, कॉन्ट्रैक्शन हो गई, सवाल हो गया, दुकानें बंद हो गई, बाजार बंद हो गया, शब्बर साहब ने पाकिस्तान की मईशत को पीछे कर दिया, इमरान खान ने तबाह कर दिया, आप सारे कैमरे लेके पहुंच जाएंगे हर गली गली में और आप जाके शोर मचाएंगे, तो वो प्रेशर हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। राइट अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी मैंने आपके ज़बान से सुनी और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रियासती सरपरस्ती में करप्शन का एक तरीक़ाकार है, तो वो ज़रा वाजे कर दीजिएगा कि ज़ाहिर है कि आप एनी शाहिद हैं, आप सिस्टम के अंदर थे, तो कैसे रियासती सरपरस्ती में करप्शन हो रही है? पाकिस्तान में 1992 के बाद से 2018 तक जितने भी क़वानीन बने हैं रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज, रिगार्डिंग इनकम टैक्स और चंद एक और क़वानीन हैं, वो सारे रियासत ने बनाए हैं करप्शन को प्रमोट करने के लिए। मिसाल मैं देता हूँ, पाकिस्तान में 1992 में नवाज शरीफ साहब ने कानून बनाया जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, जी, जिसे पीड़ा कहते हैं। उस कानून ने दो चीजों को जन्म दिया, एक थी करेंसी एक्सचेंज कंपनी और एक थी फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स। उसने पाकिस्तान में रक्शे वाले को भी डॉलर की तरफ माइल कर दिया और वो सारा दिन हवाला करते हैं और कोई काम नहीं करते, और बिजनेसमैनों का सारा पैसा वो हवाले से बाहर भेजते और मंगवाते हैं, और ये सारी चीजें कानून के दायरे में हुई। इसको कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने एक कानून बनाया जिसका नाम था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। उसमें उन्होंने कहा हम इनकम टैक्स नहीं करेंगे, हम टैक्स करेंगे रिसीट को, और रिसीट को टैक्स कर देंगे या इम्पोर्ट वैल्यू टैक्स कर देंगे। उस कानून को अजमल मियाँ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड कर दिया। जी जी, वो जो अजमल मियाँ साहब का डिसीजन है, जिसको हम इलाही कोर्ट मिल का डिसीजन कहते हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में जस्टिस मुनीर के फैसले से भी गंदा डिसीजन है। उसने पाकिस्तान के कानून को तबाह कर दिया, टैक्स के कानून को। ये कहलाती है स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन। पाकिस्तान को किसी एक इंसान ने खराब नहीं किया, पाकिस्तान को रियासत के उन इदारों ने खराब किया है जिन्होंने पाकिस्तान में नाजायज दौलत को कमाना और नाजायज दौलत पे कमाने को बाहर ले जाने की इजाजत दी है। आपने मेरे खिलाफ अक्सर ये बात सुनी होगी कि मैं बड़े लोगों का एडवाइजर हूँ और मैं लोगों का टैक्स बचाता हूँ। मैंने इसलिए आपका मैं आज भी पाकिस्तान के तमाम बड़े बिजनेस का एडवाइजर हूँ, मगर मैं सैयद बाबर अली का एडवाइजर हूँ, मैं किसी दुकानदार का कभी एडवाइजर नहीं रहा। राइट, मैंने कभी किसी अनलिस्टेड कंपनी का कोई मैटर नहीं किया। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दुकानदार और आड़ती और ये 47 के बाद पैदा होने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, ये कारोबारी नहीं है, ये दुकानदार हैं और ये एक्चुअली रेंट सीकर हैं और ये हवाले के पैदावार हैं। इस हवाले की पैदावार को क्रिएट 1992 के बाद किया है। इस जुर्म में नवाज शरीफ भी शामिल है, इस जुर्म में मोदी भुट्टो भी शामिल है, इस जुर्म में मुशर्रफ भी शामिल है। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान इस जुर्म में शामिल नहीं है, मगर अगर इमरान खान ने इस सिस्टम को नहीं गिराया तो हम 5 साल बाद ये कहेंगे कि इमरान खान भी जुर्म में शामिल है।
लेकिन जैदी साहब, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए जिस तरह आप स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, और बड़ा वैलिड आपने लॉजिकल एक डिबेट में मुझे मुब्तला किया, तमाम पब्लिक को किया, ऑडियंस को मुब्तला कर दिया, तो अब उस सारी सूरत हाल में अगर इमरान खान साहब के पास ऑप्शन है तो क्या है? मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन की बैकिंग पे तो फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन बदलना इतना आसान तो नहीं है जैदी साहब। देखिए इमरान खान, मैंने जो आपके ख्याल में मैं क्यों बाहर बैठा हूँ, मैंने हवाले वालों पे हाथ डाल दिया, मैंने प्रिजर्वेटिव टैक्सेस को खत्म कर दिया, मैंने परचेजेस पे CNIC कार्ड डाला, जिसमें मैंने कहा कि अगर आप परचेज करेंगे 50,000 तो आप आइडेंटिटी कार्ड देंगे। परचेज के आइडेंटिटी कार्ड पे दुकानों का ताल्लुक क्या है? दुकानें क्यों बंद हुई? आप जरा सोचे ना मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, आप समझे? जब तो ये आपको नजर आ गया कि क्या है। मैंने कहा कि आप इलेक्ट्रिक मीटर जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर उनको आप रिकॉर्ड पे लाए, तो वो इमरान खान, मैं तो अपनी सेहत की वजह से और अपनी कुछ वसाइल की वजह से बाहर आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं वहाँ बैठ के मुख्तलिफ चीज़ों में प्रेशर में आऊँ और मेरी फैमिली सफ़र करे, तो मैं आ गया। मगर मैं जो चीज़ करके आ गया था वहाँ पर, अब पाकिस्तान में कोई ताकत उसको रिवर्स नहीं कर सकेगी, अब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात है। मैंने कहा था कि बैंक अकाउंट का डिटेल होना चाहिए। देखिए अब आप कह रहे हैं कौन सही करेगा। कल परसों एक नोटिफिकेशन इशू किया है पंजाब गवर्नमेंट ने चीनी के ऊपर, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा? जी 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 मैंने देखा है जी, देखा है। अच्छा, वो नोटिस कहता है कि चीनी की दुकानों की रजिस्ट्रेशन होगी और वो अब जाएगी। अगर ये नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, और मैंने उसके ऊपर एक ट्वीट भी किया है, और इमरान खान ने मेरे ट्वीट को मतलब पढ़ा है उन्होंने, मतलब ट्वीट को पता लग जाता है कि आपका ट्वीट कौन पढ़ा। तो उस ट्वीट को मैंने लिखा है कि ये करें, और अगर इसमें कोई रुकावट आए तो आप आर्मी और रेंजर की मदद लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।